अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स जो मैंने शुरू करा है आप लोगों के लिए, उसके 2 पार्ट जो हैं चैनल पे मैंने रिलीज़ कर दिए हैं। आज की जो वीडियो है ये इसका पार्ट 3 होने वाला है। तो आप लोगों ने जिनने स्टार्टिंग के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले आप लोग वो जाके चेक करें, उसके बाद आप ये वीडियो चेक करना, या फिर इसे ये वीडियो देखने के बाद आप उस वो वीडियो पर जा सकते हैं। तो लेकिन अगर वो देख के ये देखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है और चैनल पर मैंने अभी वीडियो डालना शुरू करा है, और मेरा जो मिशन है कि मेरे को मुस्लिम्स के लिए मिशन हलाल सॉरी मिशन हलाल वेल्थ मैंने शुरू करा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें साथ दें थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचेंगी, जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा मैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें, या फिर अपने जितने ग्रुप्स हैं आप उसमें शेयर करें, तो आप थोड़ा सा दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है या फिर कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, स्टॉक मार्केट से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। कल के वीडियो में बात करा था कि इन्वेस्टिंग के थ्रू कैसे पैसा कमाया जा सकता है। कल की वीडियो का ये टॉपिक था कि इन्वेस्टिंग के थ्रू कैसे पैसा कमाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग करके कैसा पैसा कमा सकते हैं, तो ट्रेडिंग करना के सिंपल टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको ट्रेडिंग करना सिंपली तरीके से बताऊं, तो ट्रेडिंग की जाती है किसी भी किसी भी चीज़ को। अब ये और जैसे ऑफलाइन आप हम ट्रेडिंग जो करते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उसको सेल कर दिया। ये हमने बाय करा, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रखने के बाद सेल कर दिया। इसमें जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हम कमा के निकल जाएंगे। तो अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होती है कि जैसे मान के चलते हैं हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, और उसके बाद हमने उसको जैसे ही थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमने 100 रुपये पे कोई शेयर बाय करा, ठीक है। अब ये शेयर का प्राइस पहुंच गया जिससे अभी 102 रुपये, तो अब हम इसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो हमने करीब करीब 2% का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट जो हमने कमा लिया, 2% का कमा लिया। तो अब जैसे अब 100 रुपये का एक शेयर है, अगर आप 10,000 रुपये से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो भी करेंगे तो आप इसके करीब 100 शेयर खरीद सकते हैं। तो आपने 100 शेयर खरीदे, तो 6 शेयर आपको, हर शेयर के ऊपर 2 रुपये का फायदा होगा, तो आपको कितना फायदा होगा, 200 रुपये का। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि जैसे मान के चलते हैं आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, अब वो आपका इरादा था कि वो 102 जाएगी, लेकिन वो 102 जाके नहीं, वो 100 रुपये से नीचे आके 98 पे आ गई। तो यहाँ पे आपको फिर 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो अब हमें ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा हाई इसलिए रहता है, हाई रिस्क वाली चीज़ है ट्रेडिंग। जब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट समझ में नहीं आने लग जाए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए कि शेयर किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को जाने परखे अगर ट्रेडिंग करी, तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ट्रेडिंग करके जिन्होंने अपना 10, 12, 15 लाख रुपए का नुकसान करा है, और उनकी गलती सिर्फ यही थी कि उन्होंने बिना सीखे और समझे ट्रेडिंग शुरू कर दी। बिना सीखे और समझे ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो हम अब हमें ये चीज़ कभी नहीं करनी है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें पहले, सबसे पहले सीखना है। सीखने में हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, हम लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे। हम हमें भले इसमें सीखने में हमारे को जितना टाइम लग रहा है हम उतना टाइम देंगे, क्योंकि आपने एक लोगों की बातें सुनी होंगी कि जो इंसान जिस चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम देता है वो उसमें उतना परफेक्ट होता जाता है। तो इसमें हमें जितना टाइम दे सकते हैं हम देंगे। हमें जल्दी नहीं करनी है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, न जल्दीबाजी सीखने में भी नहीं करनी है। मतलब सीखने से मुराद ये कि मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि यार मैं अभी आज सीख लिया तो चलिए अभी पैसा कमा लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लालच नहीं करनी है, ठीक है। ये चीजें जिस दिन आपके अंदर नहीं होंगी उस दिन इंशाल्लाह आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे। तो स्टॉक मार्केट को, अब जैसे मैं आपको बताया कि ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, अब मैं आपको ट्रेडिंग का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उस दिन बात करी थी रिलायंस के शेयर के ऊपर, आज हम बात करते हैं उसी रिलायंस के ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर का प्राइस, अभी हम पकड़ के एक एग्जांपल लेके चलते हैं 1300 रुपये, इसी के आसपास चल रहा है 1300 रुपये। तो अब जैसे हमारे पास, हमने सोचा कि हम मॉर्निंग में देखेंगे। अब ट्रेडिंग में अच्छा एक और तरीका ये है कि हमें चार्ट पैटर्न समझ में आना चाहिए। चार्ट चार्ट पैटर्न जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। हम यहाँ पे सर्च करते हैं रिलायंस। जैसे रिलायंस का स्टॉक है, खुल जा भाई। तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको चार्ट बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया भाई, लिख क्यों नहीं रहा था। ये होता है चार्ट। तो अब ये चार्ट देखें हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है करीब करीब 1440 रुपये। तो अगर आपने ये 1440 रुपये का यहाँ पे ख़रीदा होता, तो उसके बाद आप यहाँ बेच देते अगर, तो ये है 1500 रुपये का। लेकिन ये दिन के हिसाब का, आप यहाँ पे आके देखेंगे ना, तो ये एक दिन में इसने पूरी एक कैंडल बनाई है। अब मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि चार्ट कैसे देखा जाता है। तो अभी तो फिलहाल हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ख़रीदा होता, तो यहाँ पे बेच चुके होते, तो आपको यहाँ पे करीब करीब 40-50 रुपये का फ़ायदा होता है एक शेयर के ऊपर। लेकिन वो पूरे दिन में होता। अब हम इसको वापस से अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, अगर मैं बताता हूँ कहाँ पे, चलिए मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर है जैसे, तो अगर आपने देखा सुबह मॉर्निंग में आपने, अब मॉर्निंग टाइम, अपना शेयर मार्केट टाइम ओपन होने का टाइम कैसा है, तो सुबह 9:15 पे शेयर मार्केट ओपन हो जाता है, बस 3:15 साढ़े 3 बजे तक चलता है, 3 बजे तक ये चलता है। तो अब हमारे पास करीब करीब 6 सवा 6 घंटे हैं। 6 सवा 6 घंटे में हमारा जो टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1% कमा के निकल जाए। आपकी जो भी कैपिटल है, अगर आप एक 10,000 रुपये से करते हैं, आपका 1% होना चाहिए कि आप
100 रुपये कमा लो। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सॉरी, ये 100% लिख दिया मैंने, ये 100 रुपये कमा ले। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि 1% में अभी आपको 100 रुपये कम लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसी 1% को 1 लाख रुपए के हिसाब से करेंगे तो ये 1,000 रुपये बन जाएगा। और अगर ये 1 करोड़ रुपए के हिसाब से करेंगे तो ये 1 लाख रुपए बन जाएगा। तो परसेंटेज वाइज हमारे को सिर्फ ये देखना है कि हम सीखने लग जाएं, और इतना अगर जिस दिन निकालने लग जाएंगे ना, तो उस दिन इंशाल्लाह जिस अमाउंट के साथ भी हम कर रहे होंगे उसके हिसाब से 1% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और अभी हमारे को सीखने के ऊपर फोकस करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि बस हमें सीखने को मिले और नुकसान करने से बचें हम। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में वो लोग ही ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं जो अपने लॉस को कम करके चलते हैं। लॉस जितना कम हो सकता है उसको कीजिए। जो इंसान भले प्रॉफिट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट आपने सीखना शुरू करा, आपने प्रॉफिट नहीं करा, लेकिन आपने लॉस भी नहीं करा, तो आप आने वाले टाइम में इस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और ये तो आपका काम है, ये आपने सीख लिया कि नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये आपको आ चुका है। तब आपको सिर्फ एक यही चीज़ बढ़ाना रह जाएगी, और ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से इंसान बढ़ा लेता है। जिस दिन आपको ये बचाना आ गया ना, उस दिन आप इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आप इन चीज़ों में परफेक्ट होगा, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती है, स्टॉक मार्केट से। तो अभी हमारे ऊपर क्या सिर्फ हमारी सोच क्या रहनी चाहिए कि हमें जितना हो सकता है, जितना हो सके सीखना है, और दूसरा नुकसान से बचना है। बचना है। ठीक है। तो अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ट्रेडिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो टारगेट रहना चाहिए, कि अब जैसे मैं अब को बताता हूँ कि हम कहाँ प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में कैसे चलता है, जैसे जैसे कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो सीधा ऐसे चलेगा, तो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम इसमें शामिल हो, कि जब यहाँ पर कहीं पर हम प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। ठीक है। और अब जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि वो बाकी आने वाली टाइम में वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको। जैसे स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये एक सपोर्ट जोन हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये कैसा है कि मतलब जिस जगह से प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जिस जगह से वो सपोर्ट ले रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। और जिस जगह से प्राइस ऊपर जाके वापस गिर रहा है, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो ये खैर थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक रहेगा, मैं आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर बाकायदा सिर्फ यही समझाने के लिए आपको वीडियोस बताऊंगा, वीडियो पे बताऊंगा, और इसको चार्ट पे बताऊंगा। डायरेक्ट किसी कंपनी का चार्ट लेंगे, हम उसको चार्ट के ऊपर समझेंगे, तो उससे हमारे को चार्ट पैटर्न भी समझ में आएगा। मैं आपको जो चार्ट पैटर्न बताना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आएगा। अभी जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो अभी आपको माइंड सेट रेडी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कि हमारे को हम ट्रेडिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। और मैंने जैसे कल बताया, इन्वेस्टिंग के थ्रू भी पैसा कमाया जा सकता है। इन्वेस्टिंग में दो तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। इन्वेस्टिंग आपने करी तो प्राइस जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, आपके शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा। आपको दूसरे कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है।
डिविडेंड का मैंने आपको बता दिया है पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके चेक करें एक बार। डिविडेंड क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। तो ये डिविडेंड भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, हम डेली के प्रॉफिट के हिसाब से जा सकते हैं, और डेली प्रॉफिट के हिसाब से जा सकते हैं, वीकली के हिसाब से जा सकते हैं, मंथली के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो अभी मैं आपको माइंडसेट मैं अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने जो एक चीज नोटिस करी है कि लोग इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनको, इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर बहुत है। आप देखेंगे यूट्यूब पर बताने के लिए इंफॉर्मेशन, अलग इंफॉर्मेशन, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि यार माइंडसेट कैसे बनाना है। क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट अच्छा हो गया ना, उस दिन इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। माइंडसेट इज इक्वल टू प्रॉफिट है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज। तो इसको इसके ऊपर मेरा फोकस है, क्योंकि मेरे खुद के नुकसान हुए इसकी वजह से। मैंने माइंडसेट की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान करे हैं, और मैं अब उन सब चीज़ों से जब समझ में आई हैं वो चीज़ें, तो मैं संभल गया था। उसके बाद से मैंने प्रॉफिट कमाना जब शुरू करा, तो मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आई कि यार ये प्रॉब्लम कहाँ थी। जब तक आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे नहीं, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो अब मैंने जब इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने नुकसान करा है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा इस तरीके से कमाएंगे कि हम थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो परसेंट, अभी सीखने के बाद एक एक दो दो परसेंट ट्रेडिंग करके पैसा कमाइए। 1%, 2%, दिन का 1%, 2% बहुत हो जाता है। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आने वाली वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। और एक और चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि जो आने वाली वीडियोस में होगा, कि फंडामेंटल एनालिसिस करके एक टर्म होता है फाइनेंशियल मार्केट में, कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो आज ये स्टॉक मार्केट का तीसरा तीसरा पार्ट था स्टॉक मार्केट के फ्री कोर्स का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल से जुड़ जाएं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और लाइक भी कर दिया करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कमेंट करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप मेरे से पूछ लें। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब मैं कोशिश एक कमेंट्स में दे सकता हूँ तो कमेंट्स में दूंगा, नहीं तो उसके लिए बाकायदा स्पेशली वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए, अभी आप लोग सबसे लेता हूँ इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम।